हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं अनिल सर गणित संगम यूट्यूब चैनल पे आप सबको एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। गणित संगम यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स का एकमात्र ऐसा चैनल है जिसपे आपको फुल्ली मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन विद क्वेश्चन के साथ मिलता है। यहाँ पर हम लोग एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपके लिए कितना ज्यादा फायदेमंद है ये आप खुद जानते हैं। एनसीईआरटी में बहुत सारे बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं जिसका जानना बहुत जरूरी है। क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए आज हम ये वीडियो दे रहे हैं, तो आप इस वीडियो से जुड़े, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, खुद भी जुड़े, अपने दोस्तों को भी जोड़ने के लिए कहें ताकि इसका उनको भी फायदा मिले। जो जो जुड़ेंगे उनको फायदा मिलेगा, क्योंकि वीडियो में सिर्फ एजुकेटेड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीजों को बताया जाता है। यहाँ जो वीडियो दिया जाता है बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन दिया जाता है और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं। और इसमें किसी भी प्रकार का अगर आपको कहीं कोई समझने में दिक्कत हो तो आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। तो आप अभी आपके सामने क्वेश्चन हमने 9.1 का एक्सरसाइज 9.1 क्लास 8 का आपके सामने सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो प्लीज गेट रेडी फॉर वाचिंग दिस वीडियो। देखिए, सबसे पहले आपको ये जानना है कि हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। मतलब यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में हमको स्टडी करना है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में आपको आइडेंटिफाई करना है कि टर्म्स कौन कौन है। मतलब ये एक्सप्रेशंस उसका टर्म्स बनाना है, उसका कोफिशिएंट के बारे में आपको बतलाना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो है इसका टर्म्स क्या क्या हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का टर्म्स जो होगा, सबसे पहले टर्म्स लिखिएगा क्या है। टर्म्स जो होगा वो हो जाएगा 5x बाई जेड स्क्वायर, एक ये हो गया, और एक अलग है -3z(y), दोनों टर्म हो गया। कोफिशिएंट में क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट में क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट में हो जाएगा 5। मतलब इतना छोड़ करके जो डिजिट बचेगा न्यूमरल्स वो 5 हो जाएगा इसका, -3 है इसका आपका कोफिशिएंट हो गया। और ये क्या हो गया, टर्म्स हो गया, दोनों हो गया। इसमें देखिए टर्म्स क्या क्या है। इसमें जो टर्म्स है, इसमें टर्म्स है 1 है, x है और x स्क्वायर है, टर्म्स है। इसका कोफिशिएंट जो निकालना है, कोफिशिएंट जो है देखिए 1 होगा, 1 होगा और 1 होगा, तीनों में कोफिशिएंट 1 है। कोफिशिएंट का मतलब गुणांक होता है। 1 तो कांस्टेंट है, लेकिन x के बगल में 1 है, x स्क्वायर के बगल में भी 1 है। ये आपका ये हो गया, कोफिशिएंट हो गया। 3 क्वेश्चंस में क्या देखेंगे, टर्म्स के बारे में पता लगाना है। तो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर -4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर, ऑल आर द टर्म्स ऑफ दिस क्वेश्चंस। इसका टर्म्स है ये, अलग अलग सेपरेटली आपको अलग अलग करना है टर्म्स में। और इसमें अगर आपको कोफिशिएंट देना है तो कोफिशिएंट में क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा और एक 1 हो जाएगा। यही पता लगाना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चंस में क्या लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई द टर्म्स। मतलब सबसे पहले आपको टर्म्स के बारे में पता लगाना है, उसके बाद कोफिशिएंट बताना है कि जो टर्म्स आपने अलग अलग किया उसका कोफिशिएंट क्या क्या है, वो किससे मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो वो टर्म्स के बाद आपको कोफिशिएंट लिखना होता है। ये हमारा क्वेश्चन 1 2 3 का हमने आपके सामने सॉल्यूशन दिया है। आप इसको देखें तो आपको समझ में आएगा कि क्या है। नाउ वेलकम बैक। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं 1 का। 1 का 4 क्वेश्चन देखिए आपका 3 माइनस पी क्यू प्लस क्यू आर माइनस आर पी। यहाँ भी आपको टर्म्स निकालना है, तो टर्म्स के लिए आपको सेपरेटली करना होगा। 3 हो जाएगा कॉमा, माइनस पी क्यू हो जाएगा कॉमा, क्यू आर हो जाएगा कॉमा, माइनस आर पी हो जाएगा कॉमा। ये सब टर्म्स हो गया। अब आप इसका ये टर्म्स लिखेंगे, क्या है ये, टर्म्स है ये टर्म्स है ये। अब इसका हम लोग कोफिशिएंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट लिखेंगे। कोफिशिएंट में है क्या, 3 हो गया, ये -1 हो गया, 1 हो गया, -1 हो गया, ये हो गया। हालांकि 3 तो कांस्टेंट है। यहाँ टर्म्स देखिए कौन कौन टर्म्स है, x/2 है, y/2 ने साइन भी लिखना पड़ेगा, अगर माइनस है तो माइनस देना पड़ेगा। कोफिशिएंट में क्या दिया हुआ है आपको, 1/2 है, 1/2 है, -1, ये आपका कोफिशिएंट हो गया। यहाँ टर्म्स क्या है आपका, देखिए टर्म्स दिया हुआ है आपका 0.3a -0.6ab
0.5b ऑल आर टर्म्स एंड कोफिशिएंट्स क्या है, कोफिशिएंट है 0.3 है, -0.6 है, 0.5 है. According to questions, I have solved these questions. At first, you have to read the instructions which is given. The questions identify the terms, their coefficients for each of the following. This is the question 4. Here I separate terms of the equations, and this is the coefficient of equations. So I feel, do you understand the solution of this question? So please watch this video once again. Now welcome back. Question number 2 देखिए क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका. क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए इंस्ट्रक्शंस पढ़िए क्या कहता है. क्लासीफाई एज, मोनोमियल्स के बारे में करना है, बाइनोमियल्स के बारे में करना है, ट्राइनोमियल्स के बारे में करना है, एंड विच पॉलिनोमियल्स डोंट फिट फॉर दिस कैटेगरीज. मतलब तीन ही कैटेगरी में आपको पता लगाना है. मोनोमियल्स, मोनोमियल्स का मतलब वन टर्म जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू वन है, उसको मोनोमियल्स कहते हैं. टू टर्म्स वाले को हम लोग बाइनोमियल कहते हैं. थ्री टर्म्स वाले को हम लोग ट्राइनोमियल कहते हैं. तीन ही टर्म आपको आइडेंटिफाई करना है. अगर तीन से ज्यादा टर्म है, चौथा टर्म है, तो आपका एक क्वेश्चन में तो अलाउ नहीं है, तीन ही टर्म तक अलाउ है. जो चौथा नहीं एग्री करता है उसको लिख सकते हैं पॉलिनोमियल्स डोंट फिट और थ्री कैटेगरीज, मतलब इस तीन कैटेगरी से बाहर है. चार को बोले को हम लोग क्वाड्रिनोमियल कहते हैं, पर यहाँ कैटेगरी नहीं बना हुआ उसका. तो हम इसी के अनुसार लिखेंगे. देखिए इसमें कितना टर्म्स है, एक और दो, कितना, दो टर्म्स है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ेगा आपको, बाइनोमियल्स होगा. क्या लिखेंगे इसको, बाइनोमियल लिखेंगे, बाइनोमियल्स, ये बाइनोमियल्स होगा. हिंदी में इसको अगर जानना चाहेंगे, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स इसको द्विपद कहते हैं, मोनोमियल को एक पद कहते हैं, ट्राइनोमियल को त्रिपद कहते हैं. So you have to know the meanings of these questions. X plus y को हम लोग बाइनोमियल्स कहेंगे. यहां पर देखिए 1000, दिस इज मोनोमियल, ये मोनोमियल हो गया. और इसको देखिए यहां पर चार टर्म है दिया हुआ, देखिए क्वाड्रिनोमियल है लेकिन आपके फिट नहीं बैठता है. तो पोलोमियल्स विच डू नॉट फिट ऑफ दिस कैटेगरीज, डोंट फिट ऑफ द थ्री कैटेगरीज, मतलब इस कैटेगरी से बाहर है. अब आप देखिए यहां पर तीन कैटेगरी है यहां पर, तो ये आपका हो गया ट्राइनोमियल हो गया. ये क्या होगा, ट्राइनोमियल. यहां पर बाइनोमियल्स, बाइनोमियल्स, यहां पर ट्राइनोमियल्स, यहां पर भी ट्राइनोमियल्स, यहां पर देखिए बाइनोमियल्स, और यहां पर देखिए डोंट फिट ऑफ दिस थ्री कैटेगरीज, डोंट फिट ऑफ दिस कैटेगरीज, कैटेगरीज. यहां पर देखिए मोनोमियल्स, यहां पर देखिए बाइनोमियल्स, और यहां पर भी देखिए आप बाइनोमियल्स. I think you must understand solution of these questions because it is very simple solutions. According to my solution, you have to understand the solution of this question number 2, because here you have to identify monomials, binomials, trinomials and other categories which don't fit of the three categories, so other four types of categories. So this is the answer. I am coming question number 3. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में ऐड द फॉलोइंग, इसको ऐड करना है, अलजेब्रा में एडिशन करना. अलजेब्रा में एडिशन करने के लिए आपके पास दो मेथड है. पहला मेथड का नाम है कॉलम मेथड, दूसरा का नाम है हॉरिजॉन्टल मेथड. जो आपके लिए इजी हो उसको आप चूज कर सकते हैं. कॉलम मेथड में भी लोग चूज करते हैं या आपको हॉरिजॉन्टल. अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि अलजेब्रा में आपको प्लस करने के लिए सबसे इजी मेथड, उस मेथड का नाम है हॉरिजॉन्टल मेथड, बिकॉज इसमें बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन होता है. यहाँ पर प्लस माइनस का मिस्टेक होने का कम चांस रहता है, तो आप चांस ना लें, इस मेथड को फॉलो करें. देखिए मैं हॉरिजॉन्टल मेथड को कर रहा हूं इस्तेमाल आपके बेटर के लिए.
ओरिजेंटल मेथड में करना क्या है कि जहां जहां कॉमा देख रहे हैं मतलब अलग अलग टर्म्स वहां पर प्लस का साइन लगा दो। क्या हो जाएगा, ए बी माइनस बी सी, कॉमा के जगह प्लस लगाओ, बी सी माइनस सी ए प्लस सी ए माइनस ए बी। अब आप देखिए अलजेब्रा में एक चीज और याद रखना होगा कि वही चीज प्लस में वही चीज माइनस में, इसका मतलब दो अपोजिट है, कैंसिल हो जाएगा। अगर वही चीज प्लस में है प्लस में तो एडिशन होगा, दोनों माइनस में तब भी एडिशन होगा, लेकिन साइन किसका, माइनस पे रहेगा। देखिए ए बी के पहले देखिए प्लस ए बी है और यहाँ माइनस ए बी, तो प्लस माइनस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए प्लस बी सी है माइनस बी सी है, क्या होगा, कैंसिल होगा। प्लस सी है माइनस सी है, क्या होगा, कैंसिल होगा। इज इक्वल टू जीरो। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए कितना इजी आ गया आपका हॉरिजॉन्टल मेथड में। इसको कॉलम में भी आप बना सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए आपका, क्वेश्चन नंबर 2, ए माइनस बी प्लस ए बी बी माइनस सी प्लस बी सी सी माइनस ए प्लस ए सी, इसका एडिशन करना है। देखिए यहां भी कर रहे हैं वही, जहां कॉमा वहां पर आप एडिशन लगाएं। ए माइनस बी प्लस ए बी हो गया, प्लस बी माइनस सी प्लस बी सी हो जाएगा, प्लस सी माइनस ए प्लस ए सी होगा। देखिए वही चीज प्लस में, ए प्लस में है यहाँ पर, ए माइनस में है, सी यहाँ प्लस में है, सी माइनस में है, देखिएगा। और बी यहाँ प्लस में है, बी माइनस में है, क्या बच गया आपका, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। देखिए एडिशन में ये लाइक टर्म्स जो होता है उसी को ऐड करना होता है, वही ऐड होगा, बाकी अनलाइक टर्म्स है ये तो ऐसा ही रह जाएगा, इसलिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी लिख सकते हैं। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे, क्या करना होगा। 3 देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, 2p² माइनस 3pq प्लस 4, कॉमा दिया हुआ है आपको, 5 प्लस 7pq माइनस 3pq² अब इसका भी आपको लगाना है एडिशन। तो देखिए 2p² माइनस 3pq प्लस 4 प्लस 5 प्लस 7pq माइनस 3pq² लाइक टर्म एडिशन होगा। देखिए ट्वाइस p²q², यहाँ ट्वाइस p²q² दिया हुआ है, यहाँ भी p²q² ही है, यहाँ पर क्वेश्चन को सुना लीजिए, p²q² है। देखिए ट्वाइस p²q² में थ्राइस p²q² जा रहा है, कितना बचेगा, माइनस p²q² बचेगा। 7pq में 3pq चला जाएगा, प्लस का साइन बड़ा है तो 4pq हो जाएगा, और 5 प्लस 4 कितना, 9 हो जाएगा। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। अब आप 3 के बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपके सामने 4 है। यहाँ क्वेश्चन हम लिखते हैं 4 नंबर, l² प्लस m² प्लस m² कॉमा m² प्लस n² कॉमा n² प्लस l² कॉमा और 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl, ये आपका दिया हुआ है 4 में, इसको आपको एडिशन करना है। तो देखिए स्टूडेंट करते हैं क्या, इसमें जहां जहां कॉमा वहां पर आप प्लस का साइन लगाइए, l² m² प्लस n² प्लस l² प्लस 2lm 2mn 2ln। अब आप इसको ऐड कीजिए, एक l² कितना l², ट्वाइस l², एक m² कितना होगा, ट्वाइस m², एक n², ट्वाइस n² प्लस 2lm 2mn 2nl। चाहिएगा तो सब में 2 कॉमन भी ले सकते हैं,
टू कॉमन ले लिया तो होगा एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर एल एम प्लस एम एन प्लस एन एल। बाकी तो इसमें जुटने लायक कुछ है नहीं। तो आप देखिए कि क्वेश्चन नंबर 3 का ये आपका एडिशन हो गया है। आप इसको ध्यान से समझेंगे और इसको नोट भी करेंगे। नाउ वेलकम बैक। क्वेश्चन नंबर 4A सब्ट्रैक्ट जो नंबर है फ्रॉम इतना। फ्रॉम वाला नंबर को पहले आप नोट करते हैं, बाद में ये लिखाता है। देखिए सब्ट्रैक्ट करना है, यहां भी हम लगाएंगे। चाहेंगे तो यहाँ भी आप हॉरिजॉन्टल लगा सकते हैं, कॉलम लगा सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी आप इसको कॉलम ही ना लगाएं, इसको आप हॉरिजॉन्टल लगाएं। फ्रॉम वाला टर्म को पहले लिख लीजिए 12A माइनस 9AB प्लस 5B माइनस 3। सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस का साइन दीजिए और ब्रैकेट दे दीजिए, उसके बाद इस सारे टर्म को नोट कर लीजिए। 4A माइनस 7AB प्लस 3B प्लस 12। अब इसको क्या कीजिएगा 12A माइनस 9AB प्लस 5B माइनस 3। ब्रैकेट के पहले माइनस है तो सारा साइन चेंज हो जाएगा, जो प्लस में हो माइनस में, जो माइनस में हो प्लस में। माइनस 4A हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 7AB हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 3B हो जाएगा, माइनस 12 होगा। लाइक टर्म्स को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। 12A में 4A जाएगा, 8A बचेगा, माइनस 9AB प्लस 7AB माइनस 2AB हो जाएगा। देखिए प्लस 5 में 3B जाएगा तो प्लस 2B हो जाएगा, माइनस 3 माइनस 12 माइनस 15 हो जाएगा। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। बीसी का बी नंबर आप देखिए क्या कहता है। बी नंबर कहता है क्वेश्चंस। बी में कहता है क्वेश्चन, देखिए सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट बी में है कि सब्ट्रैक्ट 3xy प्लस 5 by z माइनस 7zx फ्रॉम, इसे सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 5xy माइनस 2y z माइनस 2zx प्लस 10xyz। इसमें से सब्ट्रैक्ट आपको करना है। क्वेश्चन हमने नोट कर लिया है। अब आप देखिए इसका, वही हमने बताया कि हॉरिजॉन्टल लगाएंगे। फ्रॉम वाला पहले लिख लीजिए 5xy माइनस 2y z माइनस 2zx प्लस 10xyz माइनस, ये पूरा टर्म नोट कर लीजिए इधर वाला, 3xy 5 by z माइनस 7zx 5xy माइनस 2y z माइनस 2zx 10xyz ब्रैकेट के पहले माइनस माइनस 3xy माइनस 5 by z प्लस 7zx। xz या zx एक ही बात है। 5xy में 3xy जाएगा, 2xy हो जाएगा, माइनस 2y z और माइनस 5 by z, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का 7y z हो गया, माइनस 2zx और 7zx तो प्लस 5zx हो जाएगा। और देखिए माइनस प्लस 10xyz, ये अलग है, ये अलग है तो ये अलग रहेगा। xyz तो अलग ही है, बाकी तो है नहीं किसी में। ये आपका सब्ट्रैक्ट हो गया है। इसको मिला लेते हैं कि आया है कि नहीं। देखिए पहला का आ गया है कि 4 का ए का आपको आ गया है आंसर 8A माइनस 2AB प्लस 2B माइनस 15 आ गया है। बी में आ गया 2xy माइनस 7yz प्लस 5zx प्लस 10xyz, ये भी सही है। आप इसको नोट करेंगे तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आएंगे। नाउ वेलकम बैक। क्वेश्चन नंबर 4C। देखिए 4C में क्या कहता है, वही सब्ट्रैक्ट करना है। पहले फ्रॉम वाला लिख लीजिए 18 माइनस 3p माइनस 11q 5pq 2pq स्क्वायर 5p स्क्वायर क्यू। माइनस है तो माइनस का साइन देंगे, एक पूरा टर्म उतार लेंगे।
4p² माइनस 3pq प्लस 5pq² माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10। ब्रैकेट के पहले माइनस है तो सारा साइन चेंज हो जाएगा। इम्प्लाइज 18 माइनस 3p माइनस 11q 5pq 2pq² 5p² साइन बदलिए 4pq² माइनस माइनस प्लस 3pq माइनस 5pq² प्लस 8p माइनस 7q और माइनस माइनस प्लस। अब देखिए 18 है और उसमें से 10 को प्लस करेंगे तो क्या होगा 28 हो जाएगा। माइनस 3p और कहाँ p है प्लस 8p में 3p जाएगा तो 5p हो जाएगा। माइनस 11q और 7q 11 में q और 7q माइनस माइनस प्लस लेकिन साइन माइनस का। 5pq 3pq 8pq हो जाएगा प्लस में 8pq माइनस 2pq² माइनस 5pq² माइनस माइनस प्लस लेकिन साइन माइनस का साइन 7pq²। देखिए 5p² में 4p² जाएगा तो एक वो p² बचेगा और पूरा टर्म हो गया। ये आपका सब्ट्रैक्ट हो चुका है। मिला लेते हैं हम इसको। आंसर इसका 28 प्लस 5p है और माइनस 18q है प्लस 8pq है माइनस 7pq² है प्लस p²q है। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ये दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 9.1। इस एक्सरसाइज में हमने 9.1 का टोटल सॉल्यूशन आपको दिया है। आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको पूरा सॉल्यूशन क्लियर होगा। आने वाला समय आपको पता है कि एग्जामिनेशन का समय होता है। एनुअल एग्जामिनेशन बहुत नज़दीक आने वाला है तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो आपके लिए हमने वीडियो दिया है। अलजेब्रा बच्चों को ज़्यादा परेशानी होती है इसलिए अलजेब्रा को आप ध्यान से देखेंगे, 2-3 बार बनाएंगे। बहुत ही इजी मेथड हमने दिया है ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। सो यू मस्ट वॉच दिस वीडियो, यू एंड योर फ्रेंड्स, योर रिलेटिव्स। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे। तब तक के लिए आप सबको गणित संगम की तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ। थैंक यू।